वेलकम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम कुछ यहाँ पर एटम्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। तो जो सोडियम होता है, सोडियम का जो यहाँ पर जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है Na। सोडियम यानी Na। तो यहाँ पर Na का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो होगी 281। यहाँ पर सोडियम का यहाँ पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन Na, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 यानी कि लास्ट ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले अंदर की तरफ न्यूक्लियस आता है। न्यूक्लियस के बाद हम यहाँ पर ऑर्बिट बनाते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिटल, यहाँ पर देन सेकेंड, देन थर्ड। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर KLM सेल जो होता है वो KLM M सेल के अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के अंदर हम सबसे पहले यानी कि सबसे पहली ऑर्बिट के अंदर यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 2 रखेंगे। देन उसके बाद 8, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और लास्ट ऑर्बिट जो है, लास्ट सेल जो है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यहाँ पर रहेगा एक इलेक्ट्रॉन। तो 281। तो इसी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आउटर मोस्ट सेल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। देन आउटर मोस्ट सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर Na के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो रहेगा 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो रहेगा 1। उसके बाद अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम के अंदर यहाँ पर Mg, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है Mg। और यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो Mg यानी मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा यहाँ पर 282, बिकॉज उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12। 282। तो उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो रहता है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 रहते हैं। तो यहाँ पर हमने सोडियम का डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया। देन हम बनाएंगे मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो इसी तरह यहाँ पर बीच में न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस बोलते हैं। जो ये बीच में छोटा देखा गया है वो होता है न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले जो ऑर्बिट है उसके अंदर रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 2। देन यहाँ पर तो यहाँ पर सबसे पहले अंदर की तरफ होंगे 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो यहाँ पर 2 8 आ गए। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के अंदर 2 रहते हैं। तो यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं, 1 और 2। यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट सेल के अंदर वो 2 है। तो
यहाँ पर अगर आप यहाँ कहीं भी बता सकते हो, ऐसा नहीं है कि नीचे की तरफ ही बता सकते हो, यहाँ पर आप जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट सेल में रहेंगे। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल की अगर हम बात करें तो Mg के अंदर होगा Mg, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो रहेंगे 2। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देन ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के अंदर अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैपिटल O। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो 2 6, यानी कि आउटर मोस्ट सेल के अंदर यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 6। देन उसका अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर सबसे पहले अंदर का ऑर्बिट, उसके अंदर न्यूक्लियस, यहाँ पर ये बाहर की तरफ होगा। स्टूडेंट आप देख सकते हो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले हम रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, देन 6, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर 2 2 4 और 2 6, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहेंगे वो रहेंगे 6। यानी कि यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर रहेंगे 6। तो स्टूडेंट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम, तो सोडियम के अंदर हमने देखा उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे अंदर के ऑर्बिट में 2 आएंगे, बाहर 8, और बाहर जो सबसे बाहर यानी कि आउटर मोस्ट सेल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो Na+। मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282, यानी कि एटॉमिक नंबर 12 है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के अंदर की तरफ 2, बाहर की तरफ 8, और सबसे बाहर की जो ऑर्बिट है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, यानी कि इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हुआ, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यानी ऑक्सीजन के अंदर जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो 6 रहते हैं। देन यहाँ पर हम बात करें अगर फॉर्मेशन, कुछ कंपाउंड के फॉर्मेशन देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ Na2O, सोडियम ऑक्साइड। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑक्सीजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, सॉरी सोडियम के अंदर जो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, ऑक्सीजन के अंदर 6 है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास 6 है, उसे चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जब हम फॉर्मेशन करेंगे Na2O का, सोडियम ऑक्साइड का, तो यहाँ पर हमें सोडियम आयन जो है वो 2 चाहिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है उसके आउटर मोस्ट सेल की अगर हम बात करें तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, आप यहाँ पर देख सकते हो कि 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है। तो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पर एक सोडियम का 1, यहाँ पर भी एक सोडियम का यहाँ पर आएगा और दूसरे सोडियम का भी यहाँ पर, यानी कि ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो यहाँ पर एक सोडियम आयन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 सोडियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन को यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। स्ट्रक्चर जो होगा Na2O, यानी कि Na यहाँ पर जो होगा वो 2+ और ऑक्सीजन जो होगा यहाँ पर होगा 2-, ऑक्सीजन 2-। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 2 सोडियम से लिए हुए इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अगर हम अलग तरह से बताएं तो आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। यहाँ पर तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के, और आप इस तरह भी स्ट्रक्चर लिख सकते हो।
तो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। तो स्टूडेंट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के अंदर हमने फॉर्मेशन देखा, फॉर्मेशन के अंदर भी यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन्स डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। उसी तरह से हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर बात करें MgO, तो यहाँ पर स्टूडेंट मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड। तो ये सोडियम का हुआ। मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम होता है, उसका यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हम मैग्नीशियम के लेंगे, प्लस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर एक ऑक्सीजन का, यहाँ मैग्नीशियम का एक, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर होंगे, और शेयर होने के बाद यहाँ पर Mg+2, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा Mg+2 और O2-। तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, जो ऑक्सीजन होता है उसको 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से है। तो यहाँ पर Mg+2 ऑक्सीजन माइनस, तो यहाँ पर आप MgO भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको पता होने चाहिए, प्लस यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको पता होने चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बार बार प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करने से आपको ये ज्यादा याद रहेगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम आगे भी देखेंगे। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, गुड लक।